गोपाल का जादुई डोसा और 4 दोस्तों की दावत। गांव के बाजार के नुक्कड़ पर गोपाल का एक छोटा सा ठेला था। गोपाल साउथ इंडियन कॉर्नर। यहाँ डोसा तो अच्छा मिलता था, लेकिन भीड़ कम रहती थी। गोपाल हमेशा परेशान रहता। एक दोपहर जब ग्राहकों की भीड़ छट गई, गोपाल अपनी पत्नी सुशीला से बोला, अरे भाग्यवान, वही आलू मसाला, वही चटनी। लोग बोर हो गए हैं, कुछ नया करना पड़ेगा, वरना ये ठेला बंद करना पड़ेगा। सुशीला ने एक थैले से 4 अंडे निकाले और बोली, सुनो, शहर में लोग डोसे के ऊपर अंडा फोड़कर खाते हैं, बड़ा स्वाद आता है। तुम भी ट्राई करो, आज हमारे खाने के लिए बनाओ। गोपाल घबरा गया। अरे धीरे बोल, यहाँ गांव में मेरे ठेले पर किसी ने अंडा देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। सब शाकाहारी समझते हैं मेरी दुकान को। सुशीला ने झिझकते हुए कहा, अरे तुम खुद खाओ ना, बेचना थोड़ी है। गोपाल ने डरते डरते तवे पर डोसा फैलाया। जैसे ही उसने उस पर अंडा फोड़ा और मसाला डाला, तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। अरे भाई गोपाल, क्या खुशबू आ रही है यार। गोपाल के हाथ से चमचा गिरते गिरते बचा। पीछे लल्लन बाबू खड़े थे और उनके साथ उनके 3 जिगरी दोस्त, मुरारी, गोपी और टिट्टू। ये चारों गांव में खाने पीने के लिए मशहूर थे। गोपाल हकलाया, वो लल्लन बाबू, ये तो बस मैं। लल्लन बाबू ने आओ देखा न ताओ तवे से डोसा सीधे अपनी प्लेट में डलवा लिया। आज हम चारों को बड़ी भूख लगी है, जो बना रहा है चुपचाप दे दे। गोपाल के पसीने छूट गए। उसने सुशीला की तरफ देखा। सुशीला ने इशारे से कहा, दे दो, अब कुछ नहीं हो सकता। लल्लन बाबू ने पहला निवाला खाया, फिर मुरारी ने चखा। गोपाल ने आंखें बंद कर ली कि अब डांट पड़ेगी। तभी चारों एक साथ चिल्लाए, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गोपाल, आज आलू में क्या मिलाया है, बड़ा मलाईदार लग रहा है। गोपाल ने डरते डरते कहा, वो बाबूजी, नया स्पेशल मसाला है, बाहर से मंगाया है। टिट्टू ने उंगलियां चाटते हुए कहा, कमाल है, क्या नाम है इसका? अरे भैया, इसका नाम है गोल्डन शक्ति डोसा। 2 दिन बीत गए। लल्लन बाबू और उनके तीनों दोस्तों ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि गोपाल के पास कोई जादुई मसाले वाला डोसा मिलता है। तीसरे दिन शाम को गोपाल के ठेले पर ऐसी भीड़ लगी जैसे मुफ्त में बांट रहे हो। बिसन काका, जो अपनी लाठी टेकते हुए सबसे आगे खड़े थे, बोले, अरे गोपाल, सुना है तेरा डोसे में कोई विलायती दवाई है, घुटनों का दर्द ठीक होता है क्या इससे? गोपाल तवे के पीछे छिपा हुआ अंडे फोड़ रहा था। उसने तवे के चारों तरफ ऊंचे टीन के कनस्तर लगा दिए थे ताकि कोई देख न सके कि अंदर क्या पड़ रहा है। गोपाल पसीने पोंछते हुए बोला, नहीं काका, दवाई नहीं है, बस प्रोटीन है। भीड़ में से मुरारी बोला, अरे भाई जल्दी बनाओ, आज लल्लन बाबू हम तीनों को पार्टी दे रहे हैं, सबको यही गोल्डन शक्ति डोसा खाना है। सुशीला काउंटर के नीचे बैठी चुपचाप अंडे छीलकर गोपाल को पकड़ा रही थी। गोपाल फुसफुसाया, सुशीला, आज तो पकड़े जाएंगे। इतनी भीड़ में छिपकर अंडा कैसे फोड़ूं? अगर किसी ने छिलका देख लिया तो? सुशीला ने कहा, तुम बस तवे पर छन छन की आवाज तेज करो और धुआं करो। तभी बिसन काका ने अपनी नाक सिकोड़ी। गोपाल, ये मसाले की महक कुछ जानी पहचानी लग रही है, जैसे गोपाल की धड़कनें रुक गई। जैसे क्या काका? काका बोले, जैसे वो शिमला की पीली मिर्च होती है ना, वही है ना? गोपाल ने राहत की सांस ली। हाँ काका, आप तो ज्ञानी हैं, सब पहचान लेते हैं। सब हंस पड़े। 5वें दिन लल्लन बाबू की लॉटरी लग गई थी। खुशी से उन्होंने अपने तीनों दोस्तों मुरारी, गोपी और टिट्टू को स्पेशल दावत दी। चारों दोस्त ठेले के ठीक सामने कुर्सियां लगाकर जम गए। लल्लन बाबू बोले, गोपाल, आज दिल खोल के खिला, हम चारों के लिए वो ही स्पेशल वाला बना। और सुन, आज मैं खुद देखूंगा कि तू बनाता कैसे है, मुझे भी सीखना है। गोपाल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नहीं बाबूजी, ये खानदानी राज है, नजर लग जाएगी तो स्वाद चला जाएगा। गोपी हंसा। अरे कैसी बात करता है, हम दोस्त हैं, हटो, हम पास आकर देखेंगे। गोपाल ने सुशीला को देखा। सुशीला ने आंखों से इशारा किया, कुछ करो।
गोपाल ने बहाना बनाया। बाबूजी, गैस कम हो गई है, जरा सिलेंडर हिलाना पड़ेगा। तभी एक गड़बड़ हो गई। काउंटर के नीचे खड़े अंडों की ट्रे सुशीला के हाथ से फिसल गई। आवाज इतनी तेज थी कि सबकी बातचीत बंद हो गई। पीला और सफेद घोल बहकर ठेले के नीचे से बाहर सड़क पर आ गया। साथ में 2-4 बिना फूटे अंडे लुढ़कते हुए बिसन काका और लल्लन बाबू के जूतों के पास आकर रुके। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। बिसन काका ने चश्मा ठीक किया और नीचे देखा। लल्लन बाबू, मुरारी, गोपी और टिट्टू ने अपनी आधी खाई हुई डोसे की प्लेट देखी। भीड़ ने गोपाल को देखा। गोपाल ने सोचा, आज तो पिट गए, आज दुकान बंद। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, पेट की खातिर झूठ बोला। ये कोई जादुई मसाला नहीं, बस अंडा था। एक पल की शांति रही। फिर अचानक लल्लन बाबू और उनके तीनों दोस्तों की जोर से हंसने की आवाज आई। गोपाल ने एक आंख खोलकर देखा। चारों दोस्त पेट पकड़कर हंस रहे थे। लल्लन बाबू बोले, अरे बुद्धू, हमें क्या बेवकूफ समझता है? पहले दिन ही स्वाद से पता चल गया था कि ये अंडा है। गोपाल हैरान था। क्या आपको पता था? मुरारी ने भी हंसते हुए कहा, अरे पगले, हम चारों को पता था, लेकिन घर पर बीवियां बनाने नहीं देती और बाहर कोई साफ सुथरा बनाता नहीं था। तूने गोल्डन मसाला नाम रखा तो हमारे पास भी घर पर झूठ बोलने का बहाना मिल गया कि हम तो आलू वाला डोसा खा रहे हैं। बिसन काका मुस्कुराए और बोले, चलो अब जब राज खुल ही गया है तो गोपाल, इन चारों के लिए 2-2 अंडा डोसा और लगाना, और इस बार जरा करारा करना। गोपाल और सुशीला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सुशीला ने तवे पर जोर से चमचा मारा और बोली, लो जी, अब गोल्डन शक्ति नहीं, अब तो खुल्लम खुल्ला अंडा मसाला डोसा बिकेगा। उस दिन के बाद से गोपाल के ठेले पर अंडा शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। और मजे की बात ये थी कि लल्लन बाबू और उनकी टोली अब रोज शाम को बेधड़क होकर खाने आते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये होती है कि लोग भी वही चाहते हैं जो आप। बस पहल करने की और खुलकर सच बोलने की देरी होती है। और हाँ, अच्छे स्वाद का कोई धर्म या नियम नहीं होता।